नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम का। तो 8 फरवरी 2021 को जो पहली शिफ्ट रही है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सभी 100% रियल क्वेश्चंस होंगे जो कि आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपकी शिफ्ट से रिलेटेड ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो। तो इसरो जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके पहले चेयरमैन कौन थे। तो हमने कल ही एक इसरो के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें हमने डिस्कस करा था कि इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे और वही आज आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इसरो के पहले चेयरमैन थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो थे ये फाउंडर भी रहेंगे इसरो के और ये पहले चेयरमैन भी थे इसरो के। अगर करंट टाइम की बात करी जाए, अभी करंट टाइम में इसरो के चेयरमैन कौन है, तो वो रहेंगे के सिवान। के सिवान अभी प्रेजेंट टाइम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम पूछा गया आपसे एग्जाम में। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका जो होता है ये साइंटिफिक नेम होता है मैंगो का। भूतिया ट्राइब इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो भूतिया ट्राइब जो होती है ये इंडिया की कौन सी स्टेट से है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। यहां पे काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है, एक होती है भूतिया ट्राइब और एक होती है भूतिया ट्राइब। भूतिया ट्राइब जो होती है वो होती है सिक्किम स्टेट की, और अगर भूतिया ट्राइब की बात करी जाए तो ये रहेगी उत्तराखंड। उत्तराखंड जो स्टेट है वहां की एक ट्राइब रहती है जो कि रहेगी भूतिया ट्राइब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी पूछे गए आज की शिफ्ट में। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए कि इनमें से कौन सा करेक्ट है या फिर नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओपेक जूरिच। तो ओपेक जूरिच ये जो हमारा ऑप्शन है ये गलत है। बाकी दोनों जो रहेंगे ये दोनों करेक्ट है। नाटो जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल में। यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और जो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका जो हेडक्वार्टर है वो रहेगा वियना ऑस्ट्रिया। वियना जो कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, वहां पे हेडक्वार्टर है ओपेक का। तो ये हमारा करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, What is the full form of FTTP। FTTP की फुल फॉर्म पूछी गई थी आपसे आज की शिफ्ट में, तो उसकी फुल फॉर्म होती है फाइबर टू दी प्रेमिसेस। फाइबर टू दी प्रेमिसेस जो है ये फुल फॉर्म होती है FTTP की। HTTP की लगातार एग्जाम्स में पूछी गई थी 3 से 4 बार। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होती है, HTML की भी पूछी गई थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो कुछ फुल फॉर्म्स होती हैं जो कि एग्जाम्स में लगातार पूछी जा रही हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में फुल फॉर्म्स के ऊपर जरूर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनरल डायर वॉज किल्ड बाय होम। तो ये बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन आपका आज फिर रिपीट हुआ है। 2 से 3 दिन पहले की जो शिफ्ट रही थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और आज फिर पूछा गया कि जनरल डायर जो थे उनको किसके द्वारा मारा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा उधम सिंह। उधम सिंह जो थे इनके द्वारा मारा गया था जनरल डायर को। नाइग्रा फॉल्स इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच 2 कंट्रीज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइग्रा फॉल्स जो है ये कौन सी 2 कंट्रीज के बॉर्डर पे लोकेटेड है। तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा एंड अमेरिका। कनाडा और अमेरिका जो है, कनाडा और यूएसए जो है, इन दोनों के बॉर्डर पे प्रेजेंट है नाइग्रा फॉल्स। और अगर आपसे पूछा जाए, आपको अलग अलग ऑप्शन दिया जाए कि नाइग्रा फॉल्स जो है ये कहां पे सिचुएटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच स्कीम 10 लाख टू 1 करोड़ रुपी लोन इज प्रोवाइडेड टू SC ST वुमेन। तो कौन सी स्कीम है जिसके तहत 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो प्रोवाइड कराया जा सकता है SC ST महिलाओं को। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है इसके तहत 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का लोन जो है ये दिया जा सकता है SC ST महिलाओं को। तो जितनी भी स्कीम्स रहेंगी ये किस चीज से रिलेटेड होती हैं, इस चीज के ऊपर काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। आज की ही शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं स्कीम से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। तो इनमें से कौन सी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो आपको पता ही होगा कि अर्जेंटीना जो है ये लैंड लॉक नहीं होती, ब्राजील भी लैंड लॉक नहीं है और पेरू जो है ये भी लैंड लॉक नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा पराग्वे। पराग्वे जो है ये एक लैंड लॉक कंट्री है। तीनों साइड से, चारों साइड से ये लैंड से घिरी हुई है, मतलब कंट्रीज से घिरी हुई है। कोई भी इसका जो पार्ट रहेगा वो सी या फिर खुला हुआ पार्ट नहीं है। तो ये इसका मतलब होता है लैंड लॉक कंट्री। तो ये आपको ध्यान रखना है। साउथ अफ्रीका की कंट्री रहती है पराग्वे।
इकला चोलो रे सॉन्ग पोयम इज रिटन बाय होम। तो इकलो चोलो रे जो ये पोयम है, जो सॉन्ग है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनके द्वारा लिखा गया था इकलो चलो रे सॉन्ग को, या फिर कह सकते हैं हम पोयम को। तो ये जो पुरानी जो जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उस टाइम के जो सॉन्ग्स रहेंगे, उस टाइम की जो टाइटल्स रहेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन चीजों को आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच स्कीम 100 डे एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। तो ये दूसरा स्कीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, और ये भी स्कीम किस चीज से रिलेटेड होती है इसके ऊपर पूछा गया। तो कौन सी स्कीम होती है जिसमें 100 दिन का रोजगार जो है ये दिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मनरेगा। मनरेगा जो स्कीम है इसके अंतर्गत 100 दिन का जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो प्रोवाइड कराया जाता है। इन 1857 रिवॉल्ट ब्रिटिश आर्मी कैप्चर्ड हुम फर्स्ट। तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें ब्रिटिश आर्मी ने सबसे पहले किसको पकड़ा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे जो है इनको पकड़ा गया था ब्रिटिश आर्मी के द्वारा 1857 के रिवॉल्ट में सबसे पहले, और उसके बाद इनको मार भी दिया गया था ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, और बाकी जितने भी जो फाइटर्स हैं जो रिलेटेड रहते हैं 1857 रिवॉल्ट से, वो भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who was the Director General of WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हु रिजाइंड रिसेंटली। तो अभी हमने पीछे ही एक अभी क्वेश्चन डिस्कस करा था ये कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने जो है अपने पद से रिजाइन कर दिया है, और अब जो करंट टाइम में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं वो अभी जो पोस्ट है वो भी खाली है, अभी वो वेकेंट है। तो पहले उससे डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट एजिवेडो। तो सबको पता होता है कि रॉबर्ट एजिवेडो जो थे ये डायरेक्टर जनरल थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। Which of the following state is not in top 5 स्टेट फॉरेस्ट कवर एरिया। तो कौन सी 5 स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो उसमें कौन सी स्टेट है जिनका नाम नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब। तो पंजाब जो स्टेट है ये टॉप 5 स्टेट फॉरेस्ट कवर एरियाज में नहीं आती। मध्य प्रदेश टॉप पे आती है, नंबर 1 पे आती है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है। महाराष्ट्र में भी काफी ज्यादा फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है, और छत्तीसगढ़ में भी काफी ज्यादा पाया जाता है। तो पंजाब रहेगी जिसमें सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है, और ये टॉप 5 फॉरेस्ट एरियाज में नहीं आती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंटर एंड स्टेट कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो बेसिक क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन रहता है आर्टिकल से रिलेटेड कि सेंटर और स्टेट जो आते हैं ये कौन से आर्टिकल में आते हैं। तो हमारा जो पहला आर्टिकल होता है, जो फर्स्ट आर्टिकल होता है, उसमें ही आते हैं सेंटर और स्टेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेंटर और स्टेट आते हैं आर्टिकल 1 में। विच इज नोन एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का जो अपर हाउस होता है वो किसको बोला जाता है, और लोअर हाउस किसको बोला जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा जो होता है इसको अपर हाउस बोला जाता है, और पार्लियामेंट में, और जो लोअर हाउस होता है वो बोला जाता है लोकसभा को। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट हेल्ड फर्स्ट। तो इनमें से कौन सा मूवमेंट था जो कि पहले हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग मूवमेंट। जलियांवाला बाग मूवमेंट जो हुआ था ये सबसे पहले हुआ था हमारे चारों ऑप्शंस में से। हमने आपको इसमें ईयर भी प्रोवाइड करा दिया है जिससे कि आपको ईयर याद रहे। आपको एग्जाम में ईयर नहीं मिला था, आपको सिर्फ ऑप्शंस मिले थे। तो जलियांवाला बाग मूवमेंट जो हुआ था ये हुआ था 1919 में। फ्लैग मूवमेंट जो हुआ था, जिसको कि फ्लैग सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ये हुआ था 1923 में। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट गांधी जी के द्वारा स्टार्ट करा गया था खिलाफत मूवमेंट को अपोज करने के लिए, ये हुआ था 1920 में। एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो खत्म कर दिया गया था वो किस लिए कर दिया गया था? तो चोरा चोरी इंसिडेंट जो हुआ था उसकी वजह से नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को खत्म कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। काफी बार पूछा जाता है, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। फिर अगर क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करी जाए तो ये होता है 1942 में स्टार्ट। तो ये चारों इंपॉर्टेंट रहते हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइकल हॉक्टन वन दी नोबेल प्राइज इन 2020 इन मेडिसिन फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो माइकल हॉक्टन जिनको 2020 में नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन के लिए, इन्होंने किस चीज की खोज करी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करी गई है माइकल हॉक्टन के द्वारा, जिनकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला था 2020 में मेडिसिन के लिए। अब 3 व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन के लिए 2020 में। एक तो रहेंगे माइकल हॉक्टन, एक रहते हैं चार्ल्स राइस, और एक रहेंगे हार्वे ऑल्टर। ये तीनों हैं जिनके द्वारा नोबेल प्राइज जीता गया 2020 में मेडिसिन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन की जगह
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आयोग था जो कि फॉर्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है, आपको पता होगा। अभी जो पीछे की शिफ्ट ही रही थी थर्ड फेज की, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले भी पूछा गया था सेकंड फेज में, और फर्स्ट फेज में भी पूछा गया था। और नीति आयोग से रिलेटेड लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो प्लानिंग कमीशन जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग जो है इसका पुराना नाम रहता है प्लानिंग कमीशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इग्नाइट माइंड्स। तो इग्नाइट माइंड्स जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई। तो बुक्स के ऊपर भी 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आज की शिफ्ट में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं बुक्स के ऊपर। तो इग्नाइट माइंड्स जो बुक है ये लिखी गई है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। एपीजे अब्दुल कलाम जो है ये ऑथर रहेंगे इग्नाइट माइंड्स बुक के। प्लांट किंगडम 2 क्वेश्चन। तो प्लांट किंगडम जो होता है इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। हमको क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाए हैं, लेकिन हमको ये पता चला है कि प्लांट किंगडम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको पूरी तरीके से क्वेश्चन याद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन यूनिवर्सिटी इज ऑन द टॉप इन 2019। तो कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी थी जिनके द्वारा टॉप करा गया था 2019 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो है ये एक इंडियन यूनिवर्सिटी है जिनके द्वारा टॉप करा गया था 2019 में। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट इज रॉन्गली मैच्ड। तो आपको 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दिए गए थे और स्टेट का नाम दिया गया था। तो उसमें से 3 जो थे वो हमारे करेक्ट ऑप्शन थे। एक था नरोरा पावर प्लांट जो कि हमको ऑप्शन दिया गया था राजस्थान के साथ। तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन था। नरोरा पावर प्लांट जो है ये लोकेटेड नहीं है राजस्थान स्टेट में, बल्कि ये जो है ये रहेगा उत्तर प्रदेश स्टेट में। नरोरा पावर प्लांट जो है ये उत्तर प्रदेश का पावर प्लांट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज रिलेटेड टू द फार्मिंग ऑफ इंडिगो एंड पार्ले। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा मूवमेंट स्टार्ट करा गया था फार्मिंग की वजह से, किसानों से रिलेटेड था, जो कि इंडिगो और बार्ले जो होता है इनकी जो प्रोडक्शन होती है उससे रिलेटेड था। तो हमारा आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण जो जगह थी बिहार में, वहां पे इंडिगो और बार्ले का जो प्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड ये मूवमेंट था, उसकी वजह से इसको स्टार्ट करा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कोलकाता पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो कोलकाता पोर्ट पूछा गया था कौन सी रिवर पे है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हुगली। हुगली जो रिवर है ये वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है, कोलकाता में फ्लो करती है। तो इजी क्वेश्चन था, आपको पता ही होगा कि कोलकाता पोर्ट हो जाएगा हुगली रिवर पे। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप जो हमने स्पेशली वीडियो तैयार करी है, इस प्लेलिस्ट तैयार करी है आपके एग्जाम के लिए, आप उनको जरूर देख सकते हैं। उनसे आपको काफी मदद मिलेगी और साथ ही उनका जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।